नमस्कार दोस्तों, बुद्ध स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आपको गौतम बुद्ध की कहानी सुनकर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक राजा था जिनका नाम सुदेंदु था। वह राजा धार्मिक और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी। उसे संतोष नहीं था। राजा ने हमेशा और चाहा। कभी भी वह अपनी धनी और आलसी जिंदगी से संतुष्ट नहीं था। एक दिन राजा ने गौतम नामक एक बौद्ध महात्मा के साथ मिलकर अपनी चिंता का विषय किया। गौतम महात्मा ने राजा को एक कहानी सुनाई जो उसके दिल को छू गई और उसने जीवन के महत्वपूर्ण सिक्खों को समझा। कहानी एक गांव के एक युवक की थी जिसका नाम सुजीत था। सुजीत बहुत ही संतुलित और धैर्यशील व्यक्ति था। वह गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में एक अज्ञेय खोज थी। एक दिन सुजीत ने गांव के समीपवर्ती वन में एक बौद्ध महात्मा को देखा। उसने देखा कि महात्मा शांति और संतोष के साथ बैठे हुए थे। सुजीत ने महात्मा के पास जाकर अपनी चिंता का साझा किया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी चिंता का समाधान सिर्फ संतोष में है। इसके बाद महात्मा ने सुजीत को ध्यान और साधना की शिक्षा दी। सुजीत ने उसकी शिक्षाओं का पालन किया और वन में विचरण करते हुए अपनी आत्मा के साथ एक हो गया। उसने सीखा कि असली धन और शांति आत्मा के आत्मबोध से होती है, न कि सांसारिक वस्तुओं से। सुजीत ने वही शिक्षाएं अपनाई जो महात्मा ने दी थीं और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा। उसने देखा कि संतोष का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी चीज की कमी है, बल्कि यह मतलब है कि आप वही स्वीकार करते हैं जो आपके पास है। धीरे धीरे सुजीत की खुशियां उसकी आत्मा के संतोष से आईं और उसने अपने गांव वालों के साथ अपनी शिक्षाएं साझा करना शुरू किया। लोगों ने भी उसकी सीखों को सुना और उन्होंने भी अपने जीवन में संतुष्टि का महत्व समझा। सुजीत की कहानी सुनकर राजा सुदेंदु ने भी अपनी गलतियों को समझा और उन्हें सुधारने का निर्णय लिया। वह अपनी अनगिनत धन संग्रह के बावजूद संतुष्ट नहीं था। राजा ने गौतम महात्मा से मिलकर उससे सीखने का निर्णय लिया और उन्होंने बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने का संकल्प किया। उन्होंने अपनी राजधानी को छोड़कर संतुष्ट और धार्मिक जीवन जीने का निर्णय किया। इस प्रकार राजा सुदेंदु ने सुजीत की कहानी से सीखकर अपने जीवन को सुधारा और संतुष्टि की महत्वपूर्णता को समझा। उन्होंने संतोष और ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को पहचाना और एक नए जीवन की शुरुआत की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली धन और सुख आत्मा के संतोष से ही होते हैं, न कि सांसारिक वस्तुओं से। हमें अपने जीवन में संतुष्टि की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और ध्यान द्वारा अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए। इससे हम अपने जीवन को खुशी और शांति से भर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों को बना सकते हैं।